राय आएगा यूसीसी पे, जैसा होगा वैसा करेंगे। आप ये बताइए, अब तक ये राय तो आ चुकी होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हम इसके खिलाफ है वन नेशन वन इलेक्शन के। हमने बोला भी है, जब उसका जेपीसी मेंबर हूं मैं, वहां भी बोलता हूं, यहां भी बता दे। क्यों खिलाफ है? देखिए, पहली बात तो संसाधन का सवाल उठेगा। अगर एक साथ में आप पूरे देश के अंदर चुनाव कराते हैं, हर राजनीतिक दल इस क्षमता में नहीं है कि वो पूरे देश का चुनाव एक साथ लड़ सके। दूसरी बात क्या है कि इसमें ये जो दलील दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पैसे की बचत होगी। अब पैसे की बचत कैसे होगी? मान लीजिए 2 साल के बाद एक सरकार गिर जाती है, तो आप कह रहे हैं कि जो हम चुनाव कराएंगे वो 5 साल के लिए नहीं कराएंगे, वो 3 साल के लिए कराएंगे, बचे हुए समय के लिए। इस कानून का सबसे बड़ा फ्लॉ जो है, सबसे बड़ा फ्लॉ इस कानून के अंदर यह है कि आप कह रहे हैं रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए हम चुनाव कराएंगे। अगर 5 साल के अंदर सरकार गिरती है 3 बार, तो हम 3 बार चुनाव कराएंगे। लॉजिकल। तो फिर आप कहां से पैसे की बचत कर रहे हैं? फिर आप आचार संहिता के कारण जो दिन खराब होते हैं सरकारी कामों में, जो तर्क आप दे रहे हैं, वो फिर आप कहां बचत कर रहे हैं? इसका मैंने 10 बार पूछ चुका जेपीसी में, कोई जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता तैयार एक सवाल रह गया मानक। हाँ, सतीश पूछे। देखिए, रेवड़ी के किंग आप लोग माने जाते थे, रेवड़ी कल्चर आप लोग लाए, ठीक है, वो गजक लेके आ गए। हाँ नहीं, वो गजक लेके आए, जो भी हो, तो खिलाफ थे। ये तो जो गजक 10,000 रुपया गया, चुनाव के दिन तक गया, वोटिंग के दिन गया, वो गलत है। तो आपने जवाब ही दे दिया। वो गलत है। कैसे गलत है भाई? आपने भी वादा किया था दिल्ली में, हम भी देंगे ना। फिर जीतने के बाद हमारे ऊपर उस जनता उस पर विश्वास करके वोट करे, और वोट करने के बाद जब जीत के आए तो हम देंगे। मतलब आपका स्टैंड ये है कि वादा किया जा सकता है, अकाउंट में पैसे मत डालिए चुनाव से पहले, वादा कर दीजिए। बिल्कुल, चुनाव के दिन तक पर वादा कर सकते, वादा अलाउड है। नहीं, वादा हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है, वो वादा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन रेवड़ियां देना ठीक है पंजाब क्या? में कह रहे हैं सर, वादा थे। रेवड़ियां देना ठीक है क्या? या सशक्त बनाना विनोद जी, चाहिए? आप पंजाब में गरीब आदमी के लिए उसको रेवड़ी शब्द का नाम दे देते हैं, लेकिन अमीर आदमी के लिए वो इंसेंटिव हो जाता है। इंसेंटिव कितना मिला है? मैंने पार्लियामेंट में पढ़ा था, 5,44,000 करोड़ के कर्जे में से 3,51,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया बड़े बड़े लोगों को। इंसेंटिव, हेयर कट उसको कहा उन्होंने, काट दिया गर्दन और कहा कि हेयर कट। आज ही की तो खबर है अखबार में, आज 3,51,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव अगर पूंजीपतियों को मिल रहा है, थोड़ा बहुत अगर गरीब आदमी को मिल जा रहा है, तो इससे आज अखबार में खबर आई है कि राज्यों के पास 80% बजट जो है वो इसी में जा रहा है। रेवड़ी पर, कथित रेवड़ी पर। पार्टियां 80% सारे कुछ नहीं करती, गजक तो में रेवड़ी जा रहा है। पार्टी है। विकास के कामों के लिए बचता ही नहीं है पैसा संजय जी। देखिए, कर्ज जो छोटा कर्ज होता है, उसकी वापसी ज्यादा है बैंकों की, वो ज्यादा ईमानदारी से पैसा वापस हाँ, करते हैं। ये बात तो ठीक है। इसका आकलन आप कर लीजिए। अच्छा, इस मामले में आप और मोदी जी एक ही भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी भी कह रहे थे गरीब आदमी कभी पैसा नहीं मारता, अमीर आदमी मारते हैं। इस मामले में आप मोदी जी के साथ नहीं, ये तो सही बात है। मोदी जी कही तो बैंक वाले धमका के भी ले लेते हैं हम होम लोन लेते हैं, एक पैसा चुकाते हैं। नहीं, आप देखिए ना, EMI कोई लोन लेते हैं, आप कार का मिस कर दीजिए तो आपका सामान उठा के लेके चले भाई हम लोग 10 लाख 5 लाख रुपया लोन आपका लेते फोन ले हैं लेंगे, अचार के लिए, उसके लिए तो चुकाते हैं। राजकिशोर ने अच्छा किया मोदी जी से तुलना कर दी, उस पर मेरा अगला सवाल आ रहा है।